हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कंप्यूटर को असेंबल कैसे किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको दिखाऊंगा Core i3 प्रोसेसर के साथ में कंप्यूटर को बना के दिखाऊंगा और आप घर पे बैठ के इस वीडियो को देख के खुद भी अपना कंप्यूटर जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली असेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर असेंबल करना आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो असेंबल करने से पहले मैं आपको कंपोनेंट्स दिखाना चाहता हूं जो कि इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक कैबिनेट जिसमें आप ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो जो हैं उसमें असेंबल करेंगे, लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है एक कंप्यूटर की कैबिनेट। ये कैबिनेट इस पावर सप्लाई के साथ में आती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको चाहिए एक मदरबोर्ड। दिस इज़ द मदरबोर्ड जो कि आपको चाहिए किसी भी कंप्यूटर को असेंबल जब आप करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के ऊपर आपको ये CPU फैन और इसके नीचे एक CPU होता है वो इंस्टॉल करना है। अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ वो CPU भी। तो ये देखिए, ये एक CPU फैन है जो कि आपको लगाना है। यहाँ पे 4 पिन जैक रहता है, ये 4 पिन जैक है, इसमें आप इसको लगा देंगे, ठीक है। और ये है वो CPU जो कि आपको इंस्टॉल करना है। और इसके अलावा आपको चाहिए रैम। ये याद रखिए कि आपके सिस्टम में अगर रैम इंस्टॉल नहीं होगी तो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं 2 GB की रैम लगाने जा रहा हूँ। DDR3 रैम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉट है, ये मदरबोर्ड है जेब्रॉनिक्स का, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप हार्ड डिस्क या SSD का यूज़ कर सकते हैं। तो और ये हार्ड डिस्क या आजकल ये SSD आ चुकी है। SSD में जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है। प्रीवियसली हार्ड डिस्क यूज़ करते थे लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक जो मेमोरी जो है पेन ड्राइव की तरह ये एक हार्ड ड्राइव आ चुकी है जिसे हम SSD बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये यहाँ पे 2.5 इंच की SATA जो है ये SSD है और 240 GB की मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 240 GB मोर देन इनफ है। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे एक DVD राइटर जो कि LG कंपनी का ही है, ठीक है। ये DVD राइटर से आप अपने कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आपको ये DVD राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा आपको चाहिए एक पावर सप्लाई जो कि कैबिनेट के साथ में आती है। ये देखिए, ये 230 वोल्ट की जो है पावर सप्लाई है। किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर को बनाने के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए। और इसके बैक साइड पे पिन्स निकली रहती हैं जो कि आपको मदरबोर्ड और डिफरेंट कंपोनेंट्स में आपको लगाने को ऑप्शन मिलेगा। ये मेन पावर से सप्लाई को पावर देने के लिए ये केबल आपको मिलेगी और साथ में आपको मदरबोर्ड पे हार्ड ड्राइव और DVD राइटर को कनेक्ट करने के लिए SATA केबल्स आपको चाहिए होंगे। तो ये सभी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको किसी भी CPU को असेंबल करने के लिए। तो असेंबल करने के लिए आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा मदरबोर्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने ले चुका हूँ मदरबोर्ड, ठीक है। और मदरबोर्ड लेने के बाद में आपको ये CPU जो है ये देखिए, ये CPU है, ठीक है। ये CPU आपको लेना और इसको यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कट दिख रहा होगा आपको, वैसे ही दूसरे एंड पे भी कट है। तो यहाँ पे जो CPU जहाँ पे आपका इंस्टॉल होता है वहाँ पे भी आपको कट्स मिल जाएंगे, जिन कट्स को मिला के आपने इसको रखना है। तो आपके सामने मैं यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे कट से कट मैंने मिला दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कट है, और किसी तरफ ये लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये मैंने कट मिला दिया है। इसको हम ये स्क्रू के नीचे प्रेस करेंगे, यहाँ से यहाँ से ये नीचे चले जाएगा सॉकेट का ऊपर वाला पोर्शन, और ये जो साइड में आपको एक हैंडल सा दिया गया है, इसको आपने इसके अंदर दबा डाल देना, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अभी ये आ गई रैम, DDR3 रैम है। इसको आपने कट के हिसाब से मिलाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कट दिया गया है, तो इधर भी आपको कट से कट मिलाना है। तो ये जो स्लॉट है इसमें आपको इसको प्रेस करना है। तो जब प्रेस करेंगे तो ये लॉक लग जाएगा दोनों साइड से। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे भी प्रेस करता हूँ तो लॉक लग गया, और इधर से भी लॉक लगा दिया। वैसे ही आपको दूसरी रैम को भी सेम इसी प्रोसीजर में जो है स्लॉट पे रख के इसको फर्मली प्रेस करना है, और प्रेस करते ही आपका यहाँ वाला स्लॉट जो है वो लॉक्स जो हैं वो भी उनको रैम को होल्ड कर लेंगे। अब ये दोनों रैम्स लग चुकी हैं। अब इसके बाद में आपकी ज़रूरत पड़ती है ये फ़ैन की। तो ये फ़ैन ऑलरेडी लगा हुआ था, मैं इसको दोबारा से रेडी कर लेता हूँ। देखिए, आपको ये फ़ैन उठाना है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 होल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ये। और आपको ये देखना है कि आपकी पिन किस तरफ है। तो मेरी पिन इसी तरफ है, और तो वायर भी इसी तरफ रखेंगे फ़ैन की, और ये होल्स के ऊपर हम इस फ़ैन के जो 4 पॉइंट्स हैं उनको मैच करके इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये लॉक हो चुके हैं। आपने अच्छे से देख लेना, आपकी फ़ैन का कोई भी पोर्शन जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। आपका फ़ैन बाहर नहीं आना चाहिए। आप इसको बैक साइड से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। और ये तो बाय दिस वे आपका फ़ैन अब लग चुका है। अब आपकी बारी आती है ये पिन हेड की लगाने की। तो आपने यहाँ पे ये कनेक्टर जो है ये पिन के ऊपर लगा देना। तो ये भी लग चुका है। अभी हमारा बोर्ड जो है वो रेडी है इंस्टॉलेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें CPU कैबिनेट जो है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसका बैक साइड से जो है स्क्रूज को खोल लेंगे। और स्क्रूज को मैं रख देता हूँ साइड पे। मैं दोनों साइड के जो मेरी प्रैक्टिस रहती है, मैं दोनों साइड के स्क्रूज को खोल लेता हूँ, और दोनों साइड के जो कवर्स हैं उनको मैं खोल देता हूँ, सो दैट इसके कवर्स को स्क्रैचेस ना लग जाएं व्हाइल आई असेंबल दिस सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये दोनों तरफ से इसके कवर्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अंदर जो वायर्स हैं उनको साइड पे कर दूँगा, और इसी के साथ में आपको कुछ स्क्रूज का पैकेट मिल जाता है। वो स्क्रूज का पैकेट जो है वो आप निकाल के साइड पे रख लीजिए, और इसको जो है वो आप काट लीजिए, सो दैट आपको इसमें से जो स्क्रूज यूज़ करने हैं आप कर सकें। तो ये देखिए, ये मदरबोर्ड को माउंट करने के लिए स्क्रूज आते हैं। तो आपको ये जो गोल्डन कलर के आपको माउंटिंग स्क्रूज मिल रहे हैं, ये आपने सिस्टम के CPU के बॉडी पे लगाने हैं। तो आपको चाहिए ये 4 मिनिमम। तो मैं यहाँ से 4 स्क्रूज ये ले लेता हूँ।
और इन स्क्रूज़ को आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लगाना है। तो टॉप पोजीशन पे तो आपको यहाँ पे CPU वाली जगह, पावर सप्लाई वाली जगह को छोड़ के आपको यहाँ पे तो 2 लगाने ही लगाने हैं। ये तो हर एक का स्टैंडर्ड साइज़ है। जैसे कि कोई भी बोर्ड आप लगाएंगे तो उसके यहीं पे आपको स्क्रूज़ लगाने हैं। ये मैं लगा चुका हूँ दोनों, और 2 और जो लगाने हैं वो आपको डिपेंड करता है कि आपके बोर्ड का साइज़ क्या है। तो मेरे बोर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे फिट बैठते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 18-20 साल से असेंबल कर रहे हैं सिस्टम को, तो हमें पूरा आइडिया है, इसलिए मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ। अगर आपको आइडिया ना हो तो आप थोड़ा सा बोर्ड को रख के देख लेंगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोर्ड के स्क्रूज़ को यहाँ पे अच्छे से कर देना टाइट। मैंने कर दिया है टाइट। तो दोस्तों इसके बाद में आपका प्रोसीजर आता है ये पावर सप्लाई लगाने का। इसको मैंने जो है पैकिंग से निकाल लिया है। अब इसको यहाँ पे आपने रखना है। ये देख लीजिए, ये डिज़ाइन बना होता है फ़ैन के लिए, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का स्पेस छोड़ा होता है। आपको यहाँ पे रख के इसके जो होल्स हैं उनको मैच करवाना है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे एक होल आपको यहाँ पे मैच मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 आपको जो है वो होल्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है स्टील प्लेट आती है कैबिनेट के साथ में। ये आपको मदरबोर्ड के साथ में आपको मिलेगी, मदरबोर्ड की पैकिंग में आपको मिलेगी। तो अब इसको मदरबोर्ड के कनेक्टर्स के साथ में यूज़ किया जाता है, तो मैं भी इसको यूज़ करूँगा। और इसको हम लगाते कहाँ पे हैं तो वो बता दूँ। तो ये बैक साइड ऑफ योर कैबिनेट में आपका यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इसके बॉर्डर्स बने होते हैं। आपको जस्ट उन बॉर्डर्स को ओवरलैप करवाना है, बॉर्डर्स को मैच करवाना है। ये कोशिश करता हूँ मैं दोनों हाथ यूज़ करूँ, तो थोड़ा सा आपको प्रेस करना पड़ेगा तो ये अटैच हो जाते हैं। ये देखिए, ये लॉक, ये देखिए, ये यहाँ पे अंदर वाली साइड से आपका लगेगा। तो ये हमारी बैक साइड प्लेट जो है वो अटैच हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि हमारे मदरबोर्ड पे कनेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बंद हैं कुछ आपके, जो यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं वो बंद हैं। आप अपने लैपटॉप के बैक पोर्ट्स को देख के उनके अकॉर्डिंगली उनको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में 2 कीबोर्ड्स के लिए है ऑप्शन USBs, और ये है HDMI पोर्ट, और ये है आपका VGA पोर्ट, यानी कि दोनों VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट्स दोनों हैं। तो मेरे को दोनों के लिए ही यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया और ये टूट गया। रिमेंबर, ये बहुत ही तेज़ होते हैं पार्ट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टील टाइप मटेरियल के बने और बहुत तीखे होते हैं। तो आप अपना हाथ ज़रूर बचाइएगा इसमें, ठीक है। अगर आप तोड़ते हुए आपने ज़रा सी केयरलेसनेस दिखाई तो आपका यहाँ पे हाथ कटने का डर रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये स्टील के जो
एरियाज़ हैं उनमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये जो HDMI पोर्ट है, इसका जो इन्होंने यहाँ पे स्लॉट बंद किया हुआ है, इसको आप हल्का सा प्रेस करके अंदर की तरफ पूरा मोड़ दीजिए, बस वो टूटेगा नहीं, उसको मोड़ दीजिए, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो नेटवर्किंग पोर्ट है वो अलग से सिंगल पोर्ट है, जस्ट आपके साउंड पोर्ट के ऊपर ये आपका नेटवर्किंग के लिए पोर्ट है। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड स्लॉट जो है वो खाली मिल रहा है, तो आपको इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं अपने मदरबोर्ड को इंस्टॉल। तो मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये बोर्ड के साथ में जो बैक साइड में जो पैकिंग आ रही है फोम की, वो भी लगाए रखनी है। इससे आपका मदरबोर्ड का बैक साइड में किसी मेटल पार्ट से टच होने से सेफ्टी हो जाएगी। तो मैं ये हमेशा रखता हूँ कि पहले ये शीट को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं शीट को एडजस्ट कर चुका हूँ, ये देखिए। और अब ये मैं मदरबोर्ड जो है इसको पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके इसको अंदर की तरफ प्रेस कर दूंगा अच्छे से। आप बैक साइड से देख सकते हैं, जब तक ये सेट बैठेगा नहीं तब तक आपके स्क्रूज नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपके ये पोर्ट्स आप पीछे से चेक कर लें कि सारे विजिबल हो रहे हैं ढंग से, और अगर इसमें कोई आप पार्ट लगाएं तो वो लग जाए आराम से। तो यहाँ पे मेरा बोर्ड सेट हो चुका है। अब मैं इस बोर्ड में लगाऊंगा स्क्रूज। तो मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ पे जो है वो स्क्रूज लगाए हैं। तो एक स्क्रू मैंने इधर लगाया हुआ है, जो माउंटिंग स्क्रू है वो लगाया हुआ है। तो उसके ऊपर मैं स्क्रू रख के और इसको कर दूंगा थोड़ा सा टाइट। तो मैं पहले कर लेता हूँ टाइट, पहले स्क्रूज लगा लेता हूँ और आपको टाइट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे जो है ये टाइट कर चुका हूँ। 1 2 3 एंड 4, ये 4 स्क्रूज मैंने टाइट कर दिए हैं। तो मेरा मदरबोर्ड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसके बाद मैं लगाऊंगा DVD राइटर, जो कि मेरा DVD राइटर का एरिया यहाँ पे है। तो मेरे को यहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अंदर से इसको प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट ये कवर जो है ये बाहर आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कवर बाहर, मैंने धीरे से प्रेस किया और ये बाहर आ गया। इसमें मेरे को ऐसे करके आप देख लीजिए, ये DVD राइटर है, ये इसका बैक साइड का कनेक्शन पोर्ट्स हैं। तो ये यहाँ से मैं इसको अंदर डाल दूंगा और इसको एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट 2 स्क्रूज टाइट करने हैं और दूसरी साइड भी मेरे को 2 स्क्रूज टाइट करने हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाता हूँ, और वैसे ही डायगोनली एक यहाँ पे और एक यहाँ पे स्क्रू लगा के इसको टाइट करता हूँ। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ पहले इसको टाइट स्क्रूज लगा के। तो आप देखिए, तो जो स्क्रूज कैबिनेट के साथ में आते हैं वही लगते हैं, आपको सेपरेटली कहीं से अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं स्क्रूज टाइट कर चुका हूँ, और वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने इसके दोनों साइड पे डायगोनली स्क्रूज टाइट करने हैं, वो मैंने कर लिए। 2-2 स्क्रूज में लगाए हैं, ठीक है। आप फ्रंट से देख सकते हैं, आपकी थोड़ी सी ये बाहर आ रखी है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइव को। थोड़ा सा स्क्रूज को मैं ढीला करूँगा दोनों साइड से। तो मैं ये टाइट कर चुका हूँ। अभी
अभी अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा मदरबोर्ड जो है वो अटैच हो चुका, असेंबल हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, रैम्स उसके ऊपर इंस्टॉल हो चुकी हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई भी मैंने इंस्टॉल कर ली है और डीवीडी राइटर भी इंस्टॉल कर लिया है। अब बारी आती है ये एसएसडी की, सॉलिड एसएसडी, जो कि मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए आप इसके लिए सूटेबल लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को सूटेबल लग रहा है इसको इंस्टॉल करना। तो आप देख लीजिए इसके नीचे भी स्क्रूज़ हैं, यहाँ पे 4 स्क्रूज़ हैं। ठीक है, और इसके जो कनेक्शन पॉइंट्स जो हैं ये बाहर वाली साइड, यानी कि अंदर इधर वाली साइड रहनी चाहिए, सो दैट आपकी केबल जो है मदरबोर्ड से जब कनेक्ट होंगी या पावर सप्लाई से कनेक्ट होंगी तो वो कनेक्ट हो सके। इन होल्स को आपने मिलाते हुए कंप्यूटर में बहुत लोकेशंस पे आपको स्क्रूज को एडजस्ट करने के लिए जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को एडजस्ट अच्छे से हो रहे हैं, तो मैं इसको यहीं पे इंस्टॉल करूँगा। तो मैं इनको लगा लेता हूँ स्क्रू और फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रूज जो हैं वो 4 जो हैं इसको टाइट कर दिया है और ये अंदर वाली साइड इस तरफ कनेक्टर्स जो हैं वो दिख रहे हैं मुझे। अब बारी आती है कनेक्टिविटी की, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो कनेक्टिविटी आती है वो आती है, ये 2 आपको जैक मिल जाएंगे, एक ऑडियो का है और एक है USB का। ये फ्रंट पैनल के लिए जो है कनेक्टिविटी पोर्ट्स आते हैं। तो आपको सबसे पहले इनको मदरबोर्ड के ऊपर माउंट लगाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक पिन जो है वो मिसिंग है, बंद है, एक पिन होल जो है वो बंद है। बस आपको वो पिन होल को मैच करना है उन पिन्स के साथ में। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एक पिन मिसिंग है, तो ये देखिए यहाँ पे भी एक पिन होल जो है वो बंद है। तो आपको इसको करना है मैच और इधर लगा देना। तो यहाँ पे ये मैं कनेक्टर जो है वो लगा देता हूँ। बस इसको आप प्रेस कर दें अच्छे से, ये कनेक्ट हो गया। अभी दूसरा जो इसके साथ में पोर्ट है वो USB पोर्ट है। USB पोर्ट का भी एक पिन होल बंद है, तो इसका आपको पोर्ट मिल जाएगा इस तरफ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे आप देखिए तो एक पिन इसकी मिसिंग है, लास्ट एंड पे यहाँ पे एक पिन मिसिंग है और इसके आसपास कहीं पे USB भी लिखा होता है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है USB 1। तो आप यहाँ पे ये वाला पोर्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने और आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये एक पिन जो मिसिंग है उसके साथ में हम पिन होल को मैच करेंगे जो कि बंद है। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये पिन जो है यहाँ पे मैंने जैक को लगा दिया है, ये USB का हो गया। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है ऑडियो का। ये फ्रंट ऑडियो पैनल है। ठीक है, ये दोनों उसी के कनेक्टर्स हैं, ये ऑडियो का है और ये फ्रंट USB का। तो ये कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब बारी आती है इसके ऑन ऑफ स्विच, रीस्टार्ट स्विच और HDD LED और आपका सिस्टम की LED का। तो सबसे पहले मैं पावर स्विच लगाना चाहूँगा। तो पावर स्विच का जो कनेक्टर होता है उसके ऊपर लिखा होता है पावर स्विच। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे पावर स्विच लिखा हुआ है, पावर SW। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये आपको जो लैपटॉप के साथ में गाइड आती है उसमें प्रॉपर पिन्स का दिया रहता है इन्फॉर्मेशन। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि कौन सी पिन कहाँ पे लगेगी। यहाँ पे अब हम लगाएंगे HDD LED। ये आपको इधर ही रीसेट स्विच के जो जैक है उसके साथ वाला जो 2 पिन्स हैं वो हार्ड ड्राइव LED के लिए होती है। और उसके सामने HDD LED के बैक साइड में जो सामने जो 2 पिन्स रहेंगी वो रहेंगी आपके सिस्टम की LED के लिए, जो कि फ्रंट में ग्लो करती हैं, कैबिनेट के फ्रंट में ग्लो करेंगी। तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा तो ये देखिए, ये हमारी केबल्स जो हैं वो लग चुकी हैं, कनेक्टर जो हैं वो लग चुके हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्टिविटी हो गई। अब हमारी जो अगली कनेक्टिविटी आती है वो आती है पावर की, और पावर और जो आपकी डाटा केबल रहेगी मदरबोर्ड से हार्ड ड्राइव और डेस्कटॉप ये आपके डीवीडी राइटर तक उसकी। तो अब हम उसकी कनेक्टिविटी देखेंगे। तो दोस्तों ये आपको पूरी केबल्स मिल जाती हैं जो कि आपको पावर सप्लाई से लेनी है। तो सबसे पहले ये ब्लैक कनेक्टर होता है, इसके साइड पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक लॉक मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये लॉक को आपने मदरबोर्ड के ऊपर फैन के आसपास कहीं पे ये जैक बना होता है, इसके अंदर आपको ये पोर्ट को लगाना है। तो ये आपका जिस तरफ लॉक होगा उसी तरफ आपका ये जैक सेट बैठेगा, बाकी सेट नहीं बैठेगा। तो ये हम लगा चुके हैं। तो ये अगला कनेक्टर है, काफ़ी पिंस हैं इसमें, इसको भी आपने मदरबोर्ड के ऊपर लगाना है। तो इसके ऊपर भी एक लॉक होता है, ठीक है। अगर आप मेरे थंब की तरफ देखें तो ये लॉक यहाँ पे दे रखा है। तो आपको इसको जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है इस स्लॉट में और इसको प्रेस कर देना। जब प्रेस करेंगे तो ये लॉक लग जाएगा। तो ये मेरा लॉक लग चुका है, ठीक है। निकालने के लिए इसको आपको यहाँ से थंब से प्रेस करना पड़ेगा और फिर आपको खींचना है तो निकलेगा। ये भी हो गया। अभी इसके बाद में आपको डीवीडी राइटर की पावर देनी है। तो पावर देने के लिए आपको, तो दोस्तों अब हम लगाएंगे कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये पावर के लिए कनेक्टर है जो कि हम डीवीडी राइटर और आपके एसएसडी के बैक साइड में लगाएंगे। इसमें एल शेप का यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एल शेप बनी हुई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे तो इस साइड पे नीचे की तरफ कट है ऐसे और ऐसे एल शेप। तो ये एल शेप आपको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी बनी हुई है डीवीडी राइटर के बैक साइड पे। तो आपको बस ये एल शेप के साथ में इसको मैच करवाना है। तो ये मैं करवा रहा हूँ मैच और ये प्रेस कर दिया मैंने अंदर, ये लग चुका है। अब हम लगाएंगे इसमें ये कनेक्टर। इसमें भी कट बना होता है एल शेप में। इसको आपने जो है इसको भी प्रेस करना है और एक एंड इसका यहाँ पे लगा देना आपको, और एक एंड आप जो मदरबोर्ड का पोर्ट है, साटा पोर्ट, उस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल शेप बनी हुई है और मेरे को यहाँ पे एल शेप के साथ में इसको मैच करवाना है। तो ये लग चुका है। ये डीवीडी राइटर का कनेक्शन हो गया। और अब हम लगाएंगे एसएसडी पोर्ट का कनेक्टर। तो ये मैंने लगा दिए हैं साटा, जो एसएसडी जो मेरी ड्राइव है उसके साटा पावर केबल और ये डाटा केबल दोनों लगा दिया। और इधर मैंने डीवीडी राइटर को भी डाटा केबल और पावर केबल दोनों लगा दिया। बस ऐसे आपका जो है कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप चाहें तो इसको केबल टाई से पैक कर सकते हैं। अब मैं इसको केबल टाई से इसको बंद कर दूंगा सो दैट मेरी तारें जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं वो फैन के साथ में फंस ना जाएं। तो इसलिए मैं इनको सभी को बांध देता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको केबल टाई से सारी जो तारें इधर उधर बिखरी पड़ी थी उनको जो है बांध दिया है, ठीक है। तो अब एक तो ये हिलेंगी नहीं तारें, और वायर्स जो हैं ये हिलेंगी नहीं, और ये वायर्स जो हैं अभी अच्छे से मैंने केबल
टाई के हेल्प से बांध दी हैं, तो अब ये हिलेंगी नहीं और ये जो फैन है इसमें फंसेंगी नहीं। तो इसलिए ये केबल टाई जो है ये लगाई जाती है सिस्टम में। अगर आप ब्रांडेड सिस्टम में देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही काम किया जाता है। तो सिस्टम हमारा हो चुका है रेडी। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन असेंबल योर ओन कंप्यूटर। आप अपना कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से असेंबल कर सकते हैं। तो अब हम इसको लगा देंगे, इसके कवर्स, जो दोनों कवर्स हैं वो लगा देंगे। और इसको दोनों साइड से बंद करके और पीछे से स्क्रू टाइट कर देंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपको अगर किसी और भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन या आपको किसी सिस्टम की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उनकी रिप्लाई करने की। तो मिलूंगा अगले किसी नए वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक अपने होस्ट संदीप डडवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सेंसॉफ्ट स्मार्ट शॉप. For all the new videos, click on the bell icon so you get all the notifications.